जो पंजाब असम्बली के गेट बंद किए गए हैं पंजाब पुलिस के जरिए, ये पहली किस्त है। दूसरी किस्त आने वाली है, आप इंतजार करें। और ये चोर जो ये समझते हैं कि FIA में अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे, ये इनकी भूल है। थोड़े दिन इंतजार करें, 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। और वो नवीद जो लंदन से बयान जिसने दिया है 22 अफराद के कातल के खिलाफ, उसको भी हम बुलाएंगे और तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। मैंने मारगला थाना में 22 अफराद के उजरती कातल के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी है। ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है और ये मुल्क में इंतशार चाहता है। किस पाकिस्तान की फौज अजीम है, जानबाज है, जानसार है, वो अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी, तशद्दुद नहीं करेगी। और ये जो सोचे बैठे थे, ये उस जाल में खुद फंस गए हैं। आसिफ जरदारी ने नून लीग के हाथ पांव बांध कर इनको सियासी तौर पर लक्ष्मी चौक में मारा है। ये संवार को इत्तेहादी जो मीटिंग करेंगे, हमें पता है ये क्या करेंगे। इन्होंने भीख मांगी है उन्हीं इदारों से जिनको 14 मरतबा इन्होंने लंदन में और शेखुपुरा और गुजरावाला में कॉल दी। उनके इन्होंने 1.5 साल की गारंटी मांगी है जो कि नहीं दी गई। और नेशनल क्राइसिस की जो NCC की मीटिंग में ये चाहते हैं कि फौज पर पेट्रोल का और महंगाई का मलबा डाल दिया जाए। नेशनल क्राइसिस सेल कभी भी, क्योंकि उसमें 4 अजीम अफवाज के चीफ हैं, वो कोई ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे अवाम में मजीद परेशानी लाहक हो। उनका एक ही मुतालबा है और इमरान खान का भी एक ही मुतालबा है कि इस मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। और जो लोग ये समझते हैं कि वो इस कॉल में कोई गड़बड़ करेंगे, कल फजलुर रहमान ने जो तकरीर की है वो बराह रास्त इमरान खान और शेख रशीद को कत्ल की धमकी है। इस मुल्क में तशद्दुद को हवा देना इनका काम है। हम अमन से ये तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अगर इस तहरीक के साथ तशद्दुद हुआ तो मैं बयान रिकॉर्ड करा रहा हूं कि 31 मई से पहले फिर अहम फैसले होंगे। अल्लाह इसके मुल्क के हाल पे रहम करेगा। श्रीलंका की सिर्फ 2 करोड़ आबादी है। नवाज शरीफ को क्यों नहीं अब बुलाते? क्योंकि इनको पता है कि हम जा रहे हैं, हमसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, इनको किसी तरफ से कोई सहारा नहीं मिला। तो अब ये कहने लगे हैं, एक वोट की अक्सरियत वाले कहने लगे हैं कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, इसलिए हमें अवाम में जाना पड़ेगा। आए अब अवाम में। अवाम आपका वो सियासी अशर करेगी और 22 अफराद के उजरती कातल आप भी सुन लें। आपके साथ भी आईनी और कानूनी वो सलूक होगा कि तारीख में लिखा जाएगा कि जब आप जैसे लोग, छोटे लोग बड़ी जोगों पे दहशतगर्दी, बदमाशी और कत्लो गारत के लिए लाए जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। इंशाअल्लाह आज शाम 3 बजे की मीटिंग के बाद इमरान खान अपना फैसला लॉन्ग मार्च का सुना देंगे।